नेवर स्टार्ट योर स्पीच लाइक दिस। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिव्या और आज मैं आपके सामने XYZ टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। आपने न्यूज चैनल्स पर देखा होगा कैसे न्यूज की ओपनिंग की जाती है। दे ऑलवेज स्टार्टेड विद अ क्राइम, और इवन मोस्ट पॉपुलर क्राइम पेट्रोल में भी लोग भाग रहे होते हैं, एक जगह पर पहुंचते हैं और एक डेड बॉडी वहां पर सबको मिलती है और फिर पुलिस को बुलाया जाता है और फिर स्टोरी की शुरुआत होती है। और तब आपका इंटरेस्ट बन चुका होता है और आप जानना चाहते हो कि आगे क्या होने वाला है, और फिर कहीं जाकर थीम सॉन्ग प्ले होता है एंड देन आते हैं क्रेडिट्स। आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी का प्रेजेंटेशन स्किल्स से क्या लेना देना है। वेल, जैसे आप एक शो स्टार्ट करने से पहले ऑडियंस की अटेंशन होल्ड करते हैं, वैसे ही आपको अपनी प्रेजेंटेशन में भी करना चाहिए। लेकिन 10 में से 9 स्पीकर्स बिल्कुल इसका ऑपोजिट करते हैं। स्टार्टिंग के 1 से 2 मिनट तक वो खुद को ही इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, और इसमें हार्डली ही कुछ इंटरेस्टिंग होता है एंड एज अ रिजल्ट आपकी ऑडियंस अपने फोन के साथ बिजी हो जाती है। लेकिन आप इसे बेटर कर सकते हैं। Myself दिव्या and I am the founder of Tegonity.com, और मैं आपकी दिल से हेल्प करना चाहती हूँ to speak frankly whatever is in your mind. I strongly believe कि किसी भी प्रेजेंटेशन और स्पीच का इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और एक शानदार इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करने के लिए आपको सिर्फ 4 स्टेप्स को फॉलो करने की जरूरत होती है, बिकॉज ये हेल्पफुल है। और अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो ना सिर्फ आपकी ऑडियंस आपकी बातों में इंटरेस्ट लेगी, पर लोग आपको सुनना भी पसंद करेंगे कि अब आगे आप क्या बताने वाले हैं। पर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी फील कर सकते हैं ये सब करते हुए, क्योंकि जब आप एक ऐसी अमेजिंग इंट्रोडक्शन डिलीवर करेंगे तो ऑफ कोर्स आप कॉन्फिडेंट भी होंगे। तो सबसे पहला स्टेप है हुक। ये कोई स्टोरी, इंटरेस्टिंग सिमिलर इंफॉर्मेशन, या फिर कोई मुहावरा, या फिर कोई शॉकिंग स्टैटिस्टिकल डिटेल, या फिर कोई क्वेश्चन भी हो सकता है। ये सारी चीजें आप एक कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग होना चाहिए जो उनका ध्यान फटाफट अपनी तरफ खींच ले। सेकंड स्टेप है ट्रांजिशन, कि आप कैसे उस हुक से अपने मेन कंटेंट को रिलेट करने वाले हैं, मतलब टॉपिक पर जाने वाले हैं। आपको अपने हुक और टॉपिक के बीच के इस गैप को फिल करना है। जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी या प्रेजेंटेशन से स्किल का क्या लेना देना है, या मैंने आपको ये स्टोरी इसीलिए सुनाई क्योंकि इससे आपको एक बेटर क्लियर पिक्चर मिलती है। नाउ थर्ड स्टेप पर आते हैं, और वो है आपका इंट्रोडक्शन। और यहीं पर आप अपने टॉपिक के बारे में भी बात कर सकते हैं। अपने टॉपिक को बताते हुए अपने बारे में बता सकते हैं। अगर आप अपनी ऑडियंस के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं तो आप यहाँ अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और अपने बैकग्राउंड में उन चीजों के बारे में बता सकते हैं जो डायरेक्टली आपके डिलीवर टॉपिक से रिलेटेड है। और क्योंकि आप उनका ट्रस्ट अपनी प्रेजेंटेशन से ही जीतेंगे, तो अपना कंप्लीट बायो देने की यहाँ पर आपको जरूरत नहीं है। और इसके बाद आप अपनी प्रेजेंटेशन कंटिन्यू कर सकते हैं अपने कंटेंट के साथ। एंड लास्टली फोर्थ टिप इज, अपनी ऑडियंस को उनके बेनिफिट्स के बारे में बताइए, कि उनको ये भी आपको बताना है कि इस प्रेजेंटेशन या फिर मेरी कही हुई बातों को सुनने से उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। लिसन, ऑडियंस के लिए कुछ भी ऑब्वियस नहीं होता है। आपको उनको स्पेसिफिकली बताना चाहिए सो दैट दे डोंट टेक द इंफॉर्मेशंस अदरवाइज। आप जिस फॉर्म में बात डिलीवर कर रहे हैं उसका सेम मीनिंग आपकी ऑडियंस भी होल्ड करे, दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर आप ये चारों स्टेप्स समझ गए हैं जिससे आप एक इम्पैक्टफुल और पावरफुल स्पीच की स्टार्टिंग कर सकते हो, तो चलिए इस वीडियो की स्टार्टिंग से इसे समझते हैं। आपने न्यूज चैनल्स पर देखा होगा कैसे न्यूज की ओपनिंग की जाती है। दे ऑलवेज स्टार्टेड विद अ क्राइम। ये था मेरा हुक पार्ट। यहाँ मैंने आपको एंगेज करने के लिए एक एग्जाम्पल दिया विच इज रिलेटेड और एक कॉमन पिक्चर पोर्ट्रेट करता है जिससे आप सभी फैमिलियर हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी का प्रेजेंटेशन स्किल्स से क्या लेना देना है, एंड दिस इज द ट्रांजिशन पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जहां मैंने हुक और कंटेंट के बीच के गैप को फिल किया और अपने टॉपिक पर मैं आई। Myself दिव्या and I am the founder of Tegonity.com, और मैं आपकी दिल से हेल्प करना चाहती हूँ to speak frankly whatever is in your mind. ये था थर्ड स्टेप, मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट, जहां मैंने आपको अपने बारे में रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दी, ना ज्यादा कम और ना ही बहुत ज्यादा, जितने की जरूरत थी सिर्फ उतना ही। और फिर मैंने आपको बताया कि हम क्या कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड फाइनली मैंने आपको बेनिफिट्स बताए जो आपको मिलेंगे इस वीडियो को देखने और सुनने से।
यही हुआ ना? और अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो ना सिर्फ आपकी ऑडियंस आपकी बातों में इंटरेस्ट लेगी, पर लोग आपको सुनना भी पसंद करेंगे कि अब आगे आप क्या बताने वाले हैं। तो अब जब आपको पता लग गया है कि इन 4 सिंपल स्टेप्स को यूज करते हुए आप कैसे एक प्रेजेंटेशन और स्पीच दे सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं एक प्रो की तरह, तो इन्हें अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में ट्राई जरूर कीजिएगा और बताइएगा जरूर कि कैसी रही आपकी स्पीच। और अगर आप जानना चाहते हैं कि एक कंपेलिंग कंटेंट कैसे लिखा जाए, बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए और बाकी एस्पेक्ट्स के बारे में, तो आप खुद को एनरोल कर सकते हैं हमारे मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के ट्रेनिंग प्रोग्राम में। या फिर अगर सिर्फ कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें आप कंफ्यूज हैं, तो आप 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक से। तो आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक ऐसी ही सेल्फ हेल्प इंफॉर्मेशनल वीडियो में। This is Divya from Tegonity.com. We'll see you soon. Till then, goodbye. Take care. Jai Hind.